तो दोस्तों कुछ दिन पहले अपने चैनल पर हमने फायरबोल्ट स्नैप की वीडियो बनाई थी। एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच थी, बिल्ट इन कैमरा उन्होंने दे दिया है उस वॉच में। लेकिन आज हमारे पास एक और स्मार्ट वॉच है और ये है फायरबोल्ट क्लिक। अब देखो भाई, ये भी एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच है और इसमें आपको यहाँ पर बिल्ट इन कैमरा मिल रहा है। फायरबोल्ट स्नैप में एक इशू मुझे फेस हुआ था और बहुत सारे लोगों को भी फेस हुआ था, लेकिन इस वॉच में वो मुझे यहाँ पर इशू फेस नहीं हुआ है। तो क्या इशू था और वॉच कैसी है, क्योंकि देख सकते हो भाई मैंने इसको ऑलरेडी यहाँ पर पहना हुआ है। तो बिना किसी तरीके भाई स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। वैसे मेरे पास यहाँ पर दो वॉच थी, एक को मैं ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुका था, इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये है हमारा फायरबोल्ट क्लिक स्मार्ट वॉच का बॉक्स और देख सकते हो यहाँ पर भाई कैमरा मिल रहा है आपको। और जो पैकेजिंग है ना, मैं जैसे बोलूँगा भाई काफ़ी हद तक सेम ही पैकेजिंग है। इस वॉच में भी आपको यहाँ पर 2.13 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है भाई, काफ़ी बड़ा सा डिस्प्ले है। क्लैरिटी एक्स कैमरा है, साथ में यहाँ पर देख सकते हो भाई 2 GB रैम, 16 GB स्टोरेज है, 4 GB नैनो सिम कार्ड स्लॉट, सेल्फी कैमरा, GPS यहाँ पर आपको मिलता है बिल्ट इन, और साथ में यहाँ पर 4G LTE और गूगल प्ले स्टोर। ये वॉच भी है 2 वेरिएंट में आती है। ये जो मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ 2 GB वाले, लेकिन जो मैंने यहाँ पर टेस्ट करा था ना वो 4 GB वाला वेरिएंट है। और परफॉर्मेंस में यहाँ पर डिफरेंस रहता है भाई 2 GB और 4 GB वाले में। तो जल्दी से भाई डब्बा ओपन कर लेते हैं, वॉच वाले देख लेते हैं। स्टिकर लगा तो उसको हटा देते हैं और बॉक्स ओपन करते ही जो वॉच है कुछ इस तरह से पैकेजिंग में आती है। और देखा जैसे पैकेजिंग बिल्कुल ही सेम है, यहाँ पर भी लिखा भाई वेलकम टू एंड्रॉइड वर्ल्ड। बाकी पैकेजिंग इसकी काफी अच्छी खासी है, प्रीमियम से। इस तरह से एक भाई छोटा सा पिलो मिलता है इसमें, और वॉच है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखने में। तो ये जो वॉच है भाई, इसका जो डिजाइन है यहाँ पर थोड़ा रगेड टाइप का है। एक बार इसको साइड में रखते हैं और बाकी जो बॉक्स का कंटेंट देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर एक एसेसरी बॉक्स है और इसमें यहाँ पर यूजर मैनुअल है, साथ में एक चार्जिंग डॉक है। कुछ इसमें लिखा है भाई 60 मिनट पहले चार्ज कर लेना, और कुछ यहाँ पर वार्निंग इन्फॉर्मेशन है और कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान और वारंटी इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो बॉक्स की कंटेंट एक्जैक्टली सेम ही है फायरबोल्ट स्नैप जैसे, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। इवन यहाँ पर बॉक्स भी सिमिलर ही है। बट वॉच की तरफ आए तो ये जो वेरिएंट है मेरे पास, ये है डार्क नाइट ब्लैक कलर, और जो मैं वॉच यूज़ कर रहा था वो यहाँ पर था ऐश फायर ग्रे। तो इसके जो स्ट्रैप्स हैं वो यहाँ पर ग्रे कलर के हैं जैसा आप देख सकते हो, और दूसरी जो है वो पूरी यहाँ पर ब्लैक कलर की है। आई थिंक कुछ और कलर में भी आती है ये वॉच, लेकिन जो मेन चीज़ है इस वॉच का जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर अब भाई थोड़ा रगेड टाइप का है। वैसे एक चीज़ है कि इस स्क्रीन के ऊपर ना यहाँ पर एक स्क्रीन प्रोटेक्टर भी लगा हुआ है, तो इसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ। स्क्रीन प्रोटेक्टर अच्छी बात है भाई, दिया हुआ है, स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे। लेकिन ये जो वॉच है इसका डिज़ाइन रगेड है ना, तो स्क्रीन के ऊपर थोड़ा सा ऐसे स्क्रीन लिप है जैसे, तो ये है, ये ऊपर मेटल का पार्ट है। और लेकिन ये जो पूरी बॉडी है ये पॉलीकार्बोनेट है, जिसकी वजह से ना ये थोड़ी सी बल्कि तो लगती है, लेकिन यहाँ पर ये लाइट वेट है मेटल स्मार्ट वॉच से। बाकी ये डिजाइन मुझे भाई पर्सनली काफी अच्छा लगा है, काफी रगेड टाइप की लग रही है। बिल्ड क्वालिटी भी मुझे यहाँ पर काफी सही लग रही है। पीछे की तरफ इसके सेंसर्स हैं, तो यहाँ पर हार्ट रेट, SpO2 सेंसर, चार्जिंग पॉइंट्स रहेंगे। यहाँ पर आपको 2 बटन मिल रहे हैं इस बार भाई, एक स्क्रीन का ऑन ऑफ का बटन है और एक मेन्यू ओपन वगैरह करने के लिए रहता है। और स्ट्रैप्स यहाँ पर क्वालिटी में की सही है, अच्छी है। यहाँ पर रगेड जो वॉचेस रहती है उसी तरह के स्ट्रैप्स रहते हैं। स्ट्रैप्स वगैरह आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आई थिंक 22 mm वाला स्ट्रैप मिलेगा। लेकिन जो चीज यहाँ पर आपने नोटिस शायद कर ली हो या फिर नहीं भी करी हो, तो इस वॉच में आपको कैमरा मिलता है। फायरबोल्ट स्नैप में आपको यहाँ पर साइड में कैमरा दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर इस वॉच में आपको ऊपर की तरफ देख सकते हो छोटा सा कैमरा दिया हुआ है। और यूज करते टाइम ना एक चीज मैंने यहाँ पर नोटिस करी कि इसके ऊपर ना एक प्लास्टिक फिल्म सी चढ़ी हुई है इसके ऊपर, क्योंकि इस प्लास्टिक के ऊपर ना थोड़े से स्क्रैचेस वगैरह जल्दी आते हैं। अगर आप इसको साफ करोगे तो इसको पहले हटा लेना, ताकि थोड़ा कैमरा क्लियर रहे। क्योंकि पहली बार कैमरा यूज करने पे ना ब्लर सा लगा था, तो फिर इसको मैंने नोटिस किया कि इसके ऊपर इस तरह से एक फिल्म लगी हुई है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो अब शायद आपको कैमरा अच्छे से दिख रहा होगा। तो ये इसका भाई कैमरा है, और ये 2 मेगापिक्सल का कैमरा है। वैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक्जैक्टली सेम है फायरबोल्ट स्नैप जैसे। तो जल्दी से इस वॉच को ऑन कर लेते हैं और वॉच देखते हैं भाई वो कैसी है। वॉच ऑन करने के लिए ये जो बटन है इसे मैं प्रेस कर देता हूँ, और देख सकते हो भाई यहाँ पर फायरबोल्ट की ब्रांडिंग आ गई है। तो सबसे पहले भाई स्क्रीन से ही शुरू कर लेते हैं। तो इस वॉच में आपको यहाँ पर 2.13 इंचेस की काफी बड़ी सी एक एमोलेड डिस्प्ले दी हुई है। एंड ऑब्वियसली भाई यहाँ पर एंड्रॉइड है इसमें, तो देख सकते हो भाई एंड्रॉइड का लोगो भी है। बाकी फोन की तरह एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में आपको पहले सेटअप करना होता है, तो वॉच में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। और देख सकते हो हमारी वॉच है भाई, ये एंड्रॉइड वाली ऑन हो गई है। लेकिन यहाँ पर जैसा भाई एमोलेड डिस्प्ले है ना, तो यहाँ पर डिस्प्ले के कलर्स बहुत अच्छे हैं। ऑब्वियसली बात है, कलर्स वगैरह काफी पंची रहते हैं और काफी शार्प डिस्प्ले है। स्क्रीन की रेजोल्यूशन एकदम सेम है जो आपकी फायरबोल्ट स्नैप की थी। इवन यहाँ पर आपको जो ब्राइटनेस मिलती है 600 निट्स की, वो भी आपको सेम मिलती है। तो इंडोर आउटडोर कोई यहाँ पर विजिबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं है। डिस्प्ले डेफिनेटली यहाँ पर काफी अच्छा है, 60 हर्ट्ज का है, तो काफी स्मूथ भी फील होता है। बाकी जो वॉच में यहाँ पर यूज कर रहा था उसी में आपको इसके मैं फीचर वगैरह दिखा देता हूँ, क्योंकि सब कुछ मैंने इसमें इंस्टॉल कर लिया था। डिस्प्ले की क्वालिटी मुझे यहाँ पर काफी बढ़िया लगी, बहुत ही यहाँ पर स्मूथ है, कोई इशू नहीं रहता, कहीं स्टटर वगैरह नहीं रहता। बाकी जैसे था भाई, ये जो मेरे पास वेरिएंट है ये 4 GB वाला वेरिएंट है जो मैं यूज कर रहा था। उसके अलावा ये जो 2 GB वाला वेरिएंट यहाँ पर है, तो परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंज रहता है, लेकिन काफी हद तक जो एक्सपीरियंस रहता है वो सेम ही रहेगा। और इस वॉच में अगर मैं यहाँ पर सेटिंग में जाऊँ और नीचे जाऊँगा मैं यहाँ सिस्टम में, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा पाऊंगा कि अबाउट वॉच के अंदर, तो यहाँ पर आपको दिखा पाऊंगा कि 8.1 यहाँ पर आपको एंड्रॉयड मिलता है,
और ये 4GB वाला वेरिएंट है। बाकी फायरबोल्ट स्नैप की तरह यहाँ पर आपको सारे भर के जो ऑप्शन मिल जाते हैं, सारे तरह के भाई एंड्रॉइड में जैसे फोन में मिलते हैं वैसे वॉच में दिए हुए। वैसे फायरबोल्ट स्नैप की वीडियो में मैं डिटेल में दिखा चुका हूँ, तो वो वीडियो भी आप चेक कर सकते हो अगर आपको इसके फंक्शन वगैरह जानने। तो एक्जैक्टली सेम है, कोई यहाँ पर चेंजेस नहीं है, लेकिन फिर भी जल्दी से मैं आपको एक बार इसका यूआई भी दिखा देता हूँ। जैसे ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन पैनल और क्विक टॉगल बटन वगैरह रहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मेन्यू अगर आपको एक्सेस करना है तो यहाँ पर स्वाइप करना होगा, या फिर अगर आपको ये जो नीचे वाला बटन है ये प्रेस करोगे तो भी ये मेन्यू ओपन हो जाता है। ऊपर वाला जो बटन है इसे स्क्रीन ऑन ऑफ कर सकते हो। बाकी इस मेन्यू में जैसा देख सकते हो भाई मैंने बहुत सारी एप्लीकेशन डाल दी है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई इसमें आपको यहाँ पर प्ले स्टोर दिया हुआ है, तो जितने भी ऐप आप अपने फोन में डाल सकते हो वो भाई इस वॉच में इंस्टॉल कर सकते हो। कोई ऐसी ऐप नहीं है जो आप इंस्टॉल नहीं कर सकते, मतलब BGMI जैसी गेम भी आप इसमें इंस्टॉल कर पाओगे, लेकिन वो यहाँ पर भाई वर्क नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर भाई मल्टी टच यहाँ पर सपोर्ट नहीं रहता, जैसे मैंने पहले वाली वीडियो में बता रखा है। लेकिन जितनी भी बाकी ऐप है जैसे आप देख पाओगे मैंने हर तरह की ऐप इसमें इंस्टॉल करी, चाहे इंस्टाग्राम, फेसबुक हो, टेलीग्राम, स्नैपचैट, तो सारी ऐप भाई यहाँ पर मैंने इंस्टॉल करी हुई है। बाकी जोमेटो, स्विगी जैसी ऐप भी भाई अच्छे से वर्क करती है इस वॉच में भी। बाकी इसमें मैंने यहाँ पर यूट्यूब और यहाँ पर डिज्नी हॉटस्टार भी इसमें मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। और यूट्यूब हो या फिर इंस्टाग्राम हो तो शॉर्ट रील्स वगैरह भाई ऐसे स्वाइप कर सकते हो, मतलब काफी सही रहता है, मतलब थोड़ा टाइम पास हो जाता है ऐसे रिस्क पर ही। आजकल ट्रेंड ही यही है भाई, हर जगह पे देखो तो हर जगह ये लोग कर रहे हैं, तो वॉच में भी ये कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऊबर भी डाल दिया था। इवन यहाँ पर मैंने कुछ गेम्स भी डाली हुई, जैसे सबवे सर्फर जैसी गेम है या फिर टेम्पल रन जैसी गेम होती है ना, तो टैप करने वाली जो गेम्स रहेंगी वो बहुत अच्छे से वर्क करती है। यहाँ पर परफॉर्मेंस मैं बोलूँगा कि यहाँ पर अच्छी है, कोई ऐसे मुझे प्रॉब्लम नहीं लगी। वॉच ही है, बहुत ज्यादा ऐसे पावरफुल प्रोसेसर तो नहीं होगा जैसे फोन में होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अच्छे से वर्क कर जाता है सब कुछ। इवन फॉर सेक ऑफ टेस्टिंग मैंने यहाँ पर भाई Geekbench भी डाला था इसमें, और इसके अगर मैं बेंचमार्क स्कोर्स वगैरह दिखाऊं तो इसका जो सिंगल कोर स्कोर है वो है 123 और मल्टी कोर स्कोर है 387। मतलब इसको कंपेयर नहीं कर सकते भाई ऐसे स्मार्टफोन से, लेकिन वॉच के हिसाब से मेरे को लगता है कि यहाँ पर ठीक है। जैसे बताया भाई ऑलरेडी हम ये सारी चीजें फायरबोल्ट स्नैप की वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो बहुत डिटेल में अगर आपको वीडियो देखनी है ना, सारे ऑप्शन सेटिंग वगैरह देखने, तो आप वो वीडियो चेक कर लेना। लेकिन इसके जो मेन्यू में ना यहाँ पर आपको जैसे किसी भी एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच में कॉलिंग के फीचर मिलते हैं, इवन यहाँ पर आपको जो हेल्थ रेटेड फीचर मिलते हैं, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ये सब भी मिल जाता है, और स्पोर्ट्स मोड भी है। देखो भाई ये जो वॉच है ना, बहुत ज्यादा इनको मैं हेल्थ रेटेड फीचर्स के लिए तो नहीं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हेल्थ रेटेड फीचर के लिए ना अलग से स्मार्ट वॉचेस आते हैं, उनके थोड़े बेटर वर्क करते हैं वो चीजें। लेकिन यहाँ पर मैं बोला कि है ऑप्शन दिए हुए, उन पे बहुत ज्यादा आप रिलाय नहीं कर सकते हो। जैसे स्पोर्ट्स मोड वगैरह भी है इसमें, लेकिन बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स मोड आपको नहीं मिलेंगे। बाकी ये एक 4G LTE स्मार्ट वॉच है, तो मैंने इसमें भाई सिम इंस्टॉल करी हुई ऑलरेडी। और यहाँ पर भाई देख सकते हो ऊपर इस टाइम पर जहाँ पर मैं अंदर हूँ तो भाई बहुत ज्यादा ऐसे नेटवर्क नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर देख सकते हो ऊपर 4G बना हुआ है। तो कोई भी नंबर वगैरह डायल करना हो तो इसके भाई मेन्यू में जाकर जैसे मैं एक नंबर डाल करके दिखा देता हूँ। कॉलिंग के फीचर अच्छे से वर्क करते हैं, नेटवर्क का ऐसा कुछ इशू रहता नहीं है। मैं जहाँ पर रहता हूँ थोड़े से नेटवर्क वैसे भी कम आते हैं, लेकिन मैंने इस पर कॉलिंग वगैरह ली है। और यहाँ पर माइक की क्वालिटी अच्छी है। स्पीकर का वॉल्यूम में बोला कि बहुत ज्यादा शोर रहेगा ना तो थोड़ा सा कब लग सकता है, बट कॉलिंग वाले फीचर अच्छे से वर्क करते हैं यहाँ पर। अब आप बोलो कि भाई ये तो एक्जैक्टली सेम ही वॉच है फायरबोल्ट स्नैप जैसी, तो इंप्रूवमेंट ऐसी क्या हुई जो आप मैं बोल रहे थे भाई कौन सा ऐसा इशू था। तो फायरबोल्ट स्नैप की जो बिल्ड क्वालिटी थी ना वो मेटल थी, और बहुत ज्यादा अगर आप उस पर जैसे ऐप वगैरह इंस्टॉल कर रहे हो ना तो थोड़ी सी वार्म या फिर बोला कि थोड़ा सा हीटिंग इशू था उसमें, मतलब ऐसे रिस्ट पर लगता था कि हल्की फुल्की वार्म हो रही है। प्रॉब्लम तो नहीं करती थी वो चीज, लेकिन यहाँ पर इसके जो डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी है ना उसकी वजह से यहाँ पर मेरे को लगता है कि वो इशू आपको फेस नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ना ये पूरी आपको पॉलीकार्बोनेट बिल्ड मिलती है, और फायरबोल्ट स्नैप यहीं से थोड़ी सी वार्म होती थी, लेकिन यहाँ पर भाई वो चीज मुझे कभी भी फेस नहीं हुई, किसी तरह से वार्म नहीं होती है। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी था फायरबोल्ट स्नैप की वीडियो में भी कि वो जो वॉच है उसमें यहाँ पर हॉटस्पॉट वगैरह मिलता है। तो हाँ ऑब्वियसली बात है इसमें आपको हॉटस्पॉट मिलता है, तो आप दूसरे किसी फोन वगैरह को कनेक्ट करना हो तो उसके लिए भाई नेटवर्क सेटिंग में जाओगे ना तो यहाँ पर नीचे देखो हॉटस्पॉट वगैरह यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। बट जो मेन फीचर है इस वॉच का, और वो यहाँ पर है भाई बिल्ट इन कैमरा, क्योंकि नॉर्मल एंड्रॉइड स्मार्ट वॉचेस तो आ रही थी, लेकिन यहाँ पर भाई अब कैमरा है। तो कैमरा के साथ आप क्या क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो भाई अगर आपको किसी से वीडियो जैसे कॉल पे बात करनी है तो वो हो जाता है, चाहे भाई व्हाट्सएप कॉल करना चाहो, चाहे भाई जूम कॉल करना चाहो, गूगल मीट वगैरह, तो वो सारे भाई हर जगह पे वर्क करता है और काफी अच्छे से वर्क करा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद इस वॉच में हमने यूपीआई के ऐप भी डाले थे, जैसे पेटीएम और गूगल पे। यूजली एंड्रॉइड वॉचेस में ना अभी तक नंबर डाल के मतलब ऐसे यूपीआई वगैरह वर्क करता था, लेकिन यहाँ पर कैमरा होने की वजह से आप जो QR कोड स्कैन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्नैप में भी यहाँ पर अच्छे से वर्क कर रहा था और इस वॉच में भी अच्छे से वर्क करती है, तो यूपीआई आप यूज कर सकते हो कैमरा वगैरह के साथ। बाकी इसके जो कैमरा की क्वालिटी है सेम ही है, वैसे 2 मेगापिक्सल लिखा हुआ था, बट मुझे ना ऐसे VGA टाइप का ही लगता है। 2 मेगापिक्सल ना मतलब ऐसे 1080p खींचना चाहिए वैसे, और इस कैमरा से फोटो क्लिक कर सकते हो या फिर वीडियो भी बना सकते हो। जैसे देख सकते हो इसकी जो कैमरा की क्वालिटी कुछ ऐसी रहती है, थोड़े फ्रेम रेट्स यहाँ पर भी कम मिलेंगे आपको, लेकिन ये जो कैमरा है ना मतलब ठीक है, अगर आप वीडियो वगैरह चैट करना चाहो या फिर कुछ भी जल्दी से कुछ रिकॉर्ड करना चाहो, कुछ बोलना चाहो, मेरे हिसाब से तो भाई देखो यहाँ पर कैमरा वगैरह मिल रहा है वॉच में, वो सही अच्छी बात है। और बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जिसके लिए आपको भाई फोन की जरूरत पड़ती है, तो वो वॉच से आप काम चला सकते हो। तो ये जो वॉच है भाई फायरबोल्ट क्लिक,
काफ़ी हद तक सिमिलर काफ़ी हद तक नहीं, मतलब एक्जैक्टली सेम ही स्मार्ट वॉच है, सिर्फ यहाँ पर भाई इसकी स्किन चेंज कर दी है, यहाँ पर थोड़ी रगेड टाइप की। अगर आपको एक वॉच चाहिए जिसमें आपको भाई हीटिंग इशू वगैरह भी थोड़े कम मिले, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पॉलीकार्बोनेट है तो यहाँ पर अच्छे खासे से हीटिंग अब्जॉर्ब कर लेता है। और पर्सनली मुझे इसकी लुक भी अच्छी लगी है, काफ़ी यहाँ पर बढ़िया सी है। फ्रंट में यहाँ पर मेटल भी मिलता है, तो रगेड एक तरह से बोल सकते हो इस वॉच को, और कोई यहाँ पर इशू नहीं है। पहनने वाइज भी भाई काफ़ी बढ़िया भी लगती है। एमोलेड स्क्रीन है काफ़ी बड़ी, तो बहुत सारी चीज़ें इस वॉच पर आप कर सकते हो। बट एक और चीज़ है जिसकी वजह से मैं बहुत सारे लोगों को अभी तक ये वॉच रिकमेंड नहीं कर रहा था, और वो था इसकी बैटरी वाइज ना। यहाँ पर वैसे फायरबोल्ट का क्लेम है 1000 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन हमने पहले भी टेस्ट कर चुका है कि इस पर आपको अराउंड 1300 mAh की बैटरी मिलती है। पता नहीं भाई फायरबोल्ट कब क्यों नंबर लिखता है, मतलब कहीं जगह पे ज़्यादा लिखते हैं, कहीं जगह पे भाई कम लिख देते हैं। बट यहाँ पर भाई बैटरी बैकअप की बात करें ना, तो ये वॉच बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में, अगर बहुत ज़्यादा ऐप डाल रहे हो, बहुत वीडियोस देख रहे हो, तो भाई 4-5 घंटे चलती है, क्योंकि ये भाई मतलब एंड्रॉयड वॉचेज हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल वॉच की तरह यूज़ करोगे ना इस वॉच को, तो ये जो वॉच है भाई एक दिन पूरा निकाल देती है। हमने भी भाई एक को टेस्ट किया है, तो एक दिन पूरा चल जाती है अगर आप इसको नॉर्मल वॉच की तरह यूज़ करो। मतलब नोटिफिकेशन वगैरह एक्सेस करनी हो, या फिर थोड़ा बहुत जैसे कोई ऐप वगैरह ओपन कर ली, कुछ ऑर्डर वगैरह कर दिया, हमने टेस्ट किया था, तो एक दिन यहाँ पर चल सकती है वॉच। वैसे देखो बैटरी का इशू रहता है, मतलब एप्पल वॉच में भी एक ही दिन चलती है वैसे बैटरी, तो आपको आदत बनानी पड़ेगी भाई रोज़ चार्ज करने की। इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो फिर भाई जैसे बताया भाई एक दिन में 2 बार भी चार्ज करना पड़ सकता है। बट मेरे हिसाब से भाई यहाँ पर यूजेबल स्मार्ट वॉच है। एक सेकेंडरी फ़ोन अगर आप रखते हो तो मेरे को लगता है कि ये वॉच आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी इसमें एक सिम डाली हुई है, तो मैं इसको यूज़ कर रहा था एज ए सेकेंडरी एंड्रॉयड स्मार्ट वॉचेस का। तो ये आपको कैसी लगी भाई वॉच? और इस वॉच को आपको परचेज करना होगा तो इसका प्राइस वही है भाई, सेम मेरे ख्याल से 6000 रुपये के आसपास रहेगा। 2 GB वाला वेरिएंट और 6500 रहेगा, आई थिंक 4 GB वाला वेरिएंट। और अगर आपने इसको परचेज करना होगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, तो डिसीजन आपका है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको